धोखा देने वाली उस औरत को ढूंढने के लिए बचे हुए चारों चोर इन्फॉर्मेंट की तलाश में जुट गए। एक किराए की रोल्स रॉयस के जरिए उन्होंने उसका सुराग निकाला और हांगकांग में उसका पता भी ढूंढ लिया, पर वो घर पूरी तरह खाली पड़ा था। फिर फोन के रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वो भी बुसान जा चुकी थी और उन सब ने वहाँ जाकर उसे ढूंढ निकाला। ठग होने के बावजूद वो अपने दोस्तों के लिए बेहद वफादार थी, इसलिए चाहे कितना भी दबाव पड़ा उसने किसी की कोई जानकारी नहीं दी। पर आखिरकार उस गिरोह को उसकी एक कमजोरी मिल ही गई, उसका पालतू कुत्ता, जिसकी जान बचाने के लिए उसने मजबूरन सब कुछ बता दिया। इसी बीच हांगकांग की पुलिस ने कोरियन पुलिस के साथ मिलकर पार्क के घर पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि वो सब केविन के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि सही मौके पर अपना शिकंजा कस सकें। उधर बचे हुए चारों चोरों ने यानी सारा, रॉन, सोफी और सैम ने एक प्लान बनाया कि किसी तरह पार्क को उस ठग औरत से मिलने पर मजबूर किया जाए। इसके लिए उन्होंने एलिवेटर ठीक करने वाले मिस्त्रियों का भेष बनाया और पार्क की बिल्डिंग में दाखिल हो गए। रॉन ऊपर एलिवेटर ठीक करने का नाटक करता रहा, जबकि सारा और सोफी चुपके से पार्क के घर में घुसकर डायमंड ढूंढने लगी। तलाशी लेते लेते सारा को अचानक याद आया कि पार्क ने कभी 2 कमरे किराए पर लेने की बात कही थी, इसलिए उसकी पुरानी आदतों को भांपते हुए उसने एक दूसरे कमरे में भी तलाश की और उसका ये अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वहाँ छानबीन करते हुए सारा के कानों में पार्क और उस ठग औरत की बातचीत पड़ी, जो उसे बातों में उलझाकर वक्त काट रही थी। पार्क बता रहा था कि बरसों पहले जब अलार्म बजने से चारों तरफ हड़कंप मचा, तब वो गटर के रास्ते भाग निकला, लेकिन जैसे ही वो बचते बचाते अपने ठिकाने तक पहुंचा, उसने रॉन और एक गम में डूबी सारा को एक दूसरे को चूमते हुए देखा। ये नजारा देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। तभी सारा ने गलती से एक लाइट जला दी। जैसे ही सारा की नजर उस लाइट पर पड़ी तो वहाँ पर वो असली डायमंड भी मौजूद था। पर हैरानी की बात ये थी कि सारा ने वो डायमंड उठाया तक नहीं, बल्कि उसने उसे रॉन के लिए ही वहाँ छोड़ देने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब वो इस धोखे और इस्तेमाल किए जाने से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। पर जैसे ही वो बाहर कदम रखने लगी, सामने सोफी आ खड़ी हुई, जिसने पल भर में सारा की जेब से वो नकली डायमंड झपटा और खिड़की के रास्ते दोबारा उसी घर में घुस गई। ठीक उसी वक्त पार्क को उस ठग औरत से पता चल गया कि बाकी चोर भी उसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। फिर भी वो जरा सा भी नहीं घबराया। जैसे ही वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उतरा तो सामने केविन के आदमी आदम के, तो वो उन्हें लेकर वापस ऊपर चला गया। इसी बीच सोफी ने लैम्प शेड में छुपा असली डायमंड निकाल लिया और उसकी जगह नकली रख दिया। पर जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाली थी, केविन के गुंडे घर में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से मजबूरन सोफी को छत के ऊपर छुपने की जगह में पनाह लेनी पड़ी। जैसे ही केविन सामने आया, कोरियन पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेरने के लिए अपनी स्वॉट टीम भेज दी। दरअसल बरसों पहले पार्क के पिता ने जॉन के साथ मिलकर यही चुराया हुआ माल केविन को बेचा था और उसी रात बिस्तर के नीचे छुपे नन्हे पार्क ने अपने पिता का कत्ल अपनी आंखों के सामने होते देखा। यानी ये पूरी चोरी असल में उसी कत्ल का बदला लेने की एक सोची समझी चाल थी। सच्चाई सामने आने के बाद भी केविन अपनी अकड़ पर कायम रहा और एकदम स्टाइल में कहने लगा कि कल सुबह तक तो तू जिंदा नहीं बचेगा। पर उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि स्वॉट पहले ही पूरी बिल्डिंग को घेर चुकी है। जैसे ही पुलिस वालों ने अंदर घुसने की कोशिश की, केविन के गुंडों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलीबारी जैसे जैसे तेज होती गई, पार्क ने खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश की, पर केविन की नजर उस पर पड़ गई और उसने अपने किराए के कातिलों को उसके पीछे लगा दिया। जिप लाइन चलाने में माहिर पार्क ने एक खिड़की से छलांग लगाकर दूसरी बिल्डिंग पकड़ ली और जब एक कातिल ने उसकी नकल करनी चाहिए तो वो पार्क के बिछाए जाल में फंसकर बिजली के करंट से झुलस गया। पार्क इसी तरह अपने पीछा करने वालों को चकमा देता गया और एक और कातिल को ढेर करके आखिरकार निकल भागा। पर जैसे ही उसने एक दरवाजा खोला, सामने स्वॉट के ऑफिसर उसी का इंतजार करते मिले, लेकिन इससे पहले पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते केविन अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँच गया और पुलिस वालों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर पार्क वहाँ से भागा, लेकिन केविन का एक गुंडा अभी भी उसका पीछा कर रहा था। उसकी गोलियों से बचता हुआ पार्क गुंडे को पकड़कर सीधा एलिवेटर में घुस गया। यहाँ पर रॉन पहले से घात लगाए बैठा था। गुंडा तो नीचे गिर के मर गया, लेकिन पार्क किसी तरह बच गया।